हेलो एवरीवन। आज 1 तारीख है और आज केडी लाइव का 3 साल हो गया। तो आज रात को 9 बजे केडी लाइव का बर्थडे सेलिब्रेशन होगा यूट्यूब पे। और आज आपको जो भी कोर्स लोगे आपको आज वही डिस्काउंट मिल रहा है जो किसी फेस्टिवल में मिलता है, यानी 55% डिस्काउंट। देखो आज 3rd एनिवर्सरी है केडी लाइव का और मेरा एक बैच आ रहा है बेटा 16 मई से ऑफलाइन। ये भी मैं दिखाना चाह रही थी आपको। और कहाँ तुम लोग इतना हड़बड़ मैडम का लगता है पैर का दर्द आज फिर से बढ़ गया। आयुष था प्रॉब्लम लेकिन अब ठीक है। थोड़ा सा 5 मिनट लेट होता है तो तुरंत ही नौटंकी शुरू तुम लोग का। चलो मूड का मतलब क्या हुआ? जानते हो मूड का मतलब क्या हुआ? मूड का मतलब मूड होता है, मतलब बस मूड नहीं है, कहते हो ना, या फिर कहते हो आज कहीं घूमने का मूड है, वही तो मूड है। मूड का मतलब ही मूड होता है, यानी कि जो करने का आपका इंटेंशन है उसको कहते हैं मूड। देखो प्रमोद कह रहा है वो क्या बुक आया? प्रमोद नहीं आया, क्या करूं मैं यार। हाँ नहीं आ पाया अभी तक। अच्छा लाइट नहीं था पूरा प्रॉपर तरीके से। चलो सुनो ध्यान से। मूड का मतलब मैंने जो कहा मूड का मतलब होता है कुछ करने का मूड, यानी कि आप बोलना क्या चाहते हो। प्लीज कम इन, ओके, रिक्वेस्ट का मूड है। गो अवे, क्या है ये ऑर्डर का मूड है। आई वर्क हार्ड, आपको कुछ बताने का मूड है मुझे। आई वर्क हार्ड। द सन राइजेस इन द ईस्ट, कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देने का मूड है। इसका मतलब इट इंडिकेट्स द मूड और इंटेंशन। जो मैंने कहा आपको कि मूड बताता है ऑफ द स्पीकर। इंग्लिश में बेटा 3 मूड्स होते हैं। सबसे पहला इंडिकेटिव मूड। याद रखना ग्रामर जो पढ़ोगे ना आप, ग्रामर में आप एग्जैक्टली वही पढ़ते हो जो ग्रामर में जो वर्ड होता है ना बस वही मीन करता है। ठीक है, वही मीन करता है जो वर्ड होता है। यानी कि अगर इंडिकेटिव मूड है तो बेटा वो सिर्फ इंडिकेट करेगा। क्या इंडिकेट करेगा? वो इंडिकेट करेगा कुछ बताना चाहेगा। जैसे क्या बताना चाहेगा? फैक्ट जो मैंने आपको कहा, द सन इज अ स्टार, यूनिवर्सल ट्रूथ है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है। ओपिनियन, यू सीम कंफ्यूज्ड, इसका मतलब मेरा ओपिनियन है। यू सीम कंफ्यूज्ड। शी लुक्स सैड, ही लुक्स वेरी हैप्पी टुडे, ये मैं अपना ओपिनियन बता रही हूं। और क्वेश्चंस यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इसी में आते। इज इट ट्रेनिंग? आर यू कमिंग? इज इट द फाउंडेशन डे ऑफ केडी लाइव टुडे? इसका मतलब हो गया कि जब क्वेश्चन पूछते हो तो कुछ इंडिकेट कर रहे हो, यानी आप क्वेश्चन इंडिकेट कर रहे हो। ओपिनियन अगेन इंडिकेट कर रहे हो। फैक्ट अगेन वो भी इंडिकेट कर रहे हो। सो इंडिकेटिव मूड होता है जब हम आपको कुछ इंडिकेट कर रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, अपना ओपिनियन, कोई सार्वभौमिक सत्य, या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, है ना। देखो ये इंडिकेटिव मूड है। बेटा मैं सब कुछ करा दूंगी, ये करा दो वो करा दो, है ना, सब करा दूंगी। अभी पढ़ तो लो। हाँ अमन, मेरा कोर्स बेटा आपको इतनी बढ़िया नौकरी दिलाएगा और आप वैल्यू ही नहीं समझते हो। स्टार विन करा दूंगी बेटा, अब थोड़े से रुक जाओ, ये चैप्टर आज फिनिश करा दूंगी। अनिल ऑलरेडी 3499 में सिर्फ और 5% डिस्काउंट होगा। ये तो अपना गणित अलग ही लगा रहा है। चलो अब सुनो, ये एक बैच 4 मई से शुरू होगा, मंडे टू फ्राइडे। और बेसिकली वो बैच इसी बैच में ऐड होगा जो हमारा स्टार्ट होने वाला है। कब से शुरू हो रहा है नया बैच? 9 मई से, उसी में ऐड होगा। और ये देख लो आप लोग, इसमें 5:30 से 7:30 एक CPO SI का, इसीलिए याद रखना
शुरू में आपको मैं सीपीयूएसआई के कुछ क्वेश्चन पेपर्स दिखाऊंगी, ठीक है, ताकि आप समझ जाओगे कि जो पढ़ा रही हूं अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ा रही। बेटा मेरा जो भी सिलेबस है ना सारे एग्जाम से रिलेटेड, जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स है सबसे। हिंदी ग्रामर लेना है महेश तो जाके दीपिका मैम का ले लो, ठीक है बेटा, पढ़ लो ना गोपाल बंधु, क्या कर रहे हो। अब सुनो, इंपरेटिव मूड क्या है। इंपरेटिव मूड मतलब इंपरेटिव सेंटेंसेस। अगर आप नरेशन पढ़े हो तो आपको पता है इंपरेटिव में क्या आता है। आप किसी को ऑर्डर देते हो, मैंने क्या कहा, गो अवे। किसी को रिक्वेस्ट करते हो, प्लीज कम इन, यहां मत बैठो, यानी प्रोहिबिशन करते हो, डोंट सिट हियर। ये सारे आते हैं इंपरेटिव मूड में। क्या क्या है, मैंने कहा ऑर्डर, गो अवे, रिक्वेस्ट, प्लीज हेल्प मी, एडवाइस या सजेशन की बात करोगे, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, लुक बिफोर यू लीप, ये क्या है, सजेशन है। एंड प्रोहिबिशन का मतलब होता है जब आप किसी को मना करते हो कुछ करने से, किसी को कुछ मना करते हो करने से, तो वो होता है डू नॉट से शुरू। यानी इंपरेटिव सेंटेंस की क्या पहचान है, इंपरेटिव सेंटेंस की यह पहचान है कि वो वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू होता है। इंपरेटिव सेंटेंस की यह पहचान है कि वो वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू होता है, ठीक है बेटा। आप लोग के पास बहुत क्वेश्चंस है, भगवान जाने क्या क्या क्वेश्चंस। चलो मेरा नंबर ले लो, अब मुझे व्हाट्सएप कर दो, आपको मैं कॉल करा दूंगी, और एकदम एग्जैक्टली कि ना मुझे अब भी कॉल करना है। देखो इसमें तो सिर्फ व्हाट्सएप करोगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको कॉल ही करना है तो आपके लिए ये नंबर है 9555108888, इस पे कॉल कर लो, ठीक है। लेकिन हमको पढ़ाने दो, चलो आ जाओ नेक्स्ट। ये एसएससी कॉम्बो बैच है बेटा, ये आ रहा है 4 मई को, अब नया कॉम्बो आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आओ, क्यों पढ़े मूड भाई। कोर्स ड्यूरेशन बेटा मेरा 7 से 8 महीना आराम से लगता है, इसलिए हड़बड़ी में हो तो अब वीओडी लेना, वरना आप मुझे 2023 का जो आ रहा है एग्जाम, या फिर सीपीओ हो या सीजीएल हो, जो भी हो उसके लिए लेना, ठीक है। स्टेनो सेम है बेटा। अमन अब मेरी बात सुनना, मूड क्यों पढ़े, हर चैप्टर का आप रीजन तो पूछोगे ना, भैया पढ़े क्यों, रीजन क्या है क्यों पढ़े। मूड चैप्टर नरेशन को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। अगर आपने नरेशन पढ़ा है, अपने आप पढ़ा है, मेरे से नहीं पढ़े हो, तो आप कम से कम पूरी जो किताब है ना मेरे नरेशन की अगर सॉल्व करोगे, उसमें 10 से 12 क्वेश्चन में आप फंसोगे। पर प्रमेंद्र बेटा आप मुझे व्हाट्सएप कर दो अभी, ठीक है ना, रिप्लाई करती हूँ यार, कभी कभी छूट जाता है ना, बहुत क्वेश्चन पूछते हो तो क्या करूं बताओ। मेन स्पेशल कुछ है क्या सचिन, कुछ भी मेन स्पेशल नहीं होता बेटा अकेला, ये मेन स्पेशल से पैसे कमाने का तरीका होता है। मैं एक पढ़ा दूंगी बैच, उसके बाद वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सुनो, मूड किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है नरेशन को, वो मैं बताती हूं आपको। मूड का मतलब मैंने कहा मूड है। नरेशन में आपको नियम सिखाए जाते हैं, है ना, नरेशन में आपको नियम सिखाए जाते हैं। तो होता क्या है ना बेटा, ये सारे क्वेश्चंस आपको नियम के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आप करीबन 10 से 12 क्वेश्चन में फंस जाते हो, वो मूड बेस्ड ही होता है। मैं 2 क्वेश्चन आपको मूड का दिखाती हूं, आपको खुद आश्चर्य होगा कि भाई एकदम कैसे मूड ने इसको चेंज कर दिया। ही सेड बेबीज ड्रिंक मिल्क एंड ही सेड बेबीज ड्रिंक मिल्क। आप कहोगे मैम दोनों में फर्क ही कुछ नहीं है। बेटा फर्क कुछ नहीं था, क्योंकि मेरा जो बोलने का तरीका था ना वही गलत था। जहां मेरा बोलने का तरीका गलत था, यहां पे गलत था। यहां पे आपको कोई भी कॉमा दिखाई नहीं दिया, यहां पे कॉमा दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। दुर्गेश आप एक जीएस का बैच ले लो बेटा, ठीक है, जो कॉम्बो के साथ है जीएस का ले लो। अब सुनो ध्यान से, यहां मैंने बोलने का तरीका बिल्कुल सही था।
बेबीज ड्रिंक मिल्क। मेरा यहां बोलने का तरीका गलत था, मुझे बोलना चाहिए था बेबीज ड्रिंक मिल्क। मूड अलग है यहां का, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। नरेशन जब पढ़ते हो तो नरेशन में कहा जाता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सार्वभौमिक सत्य है, जो हमेशा वैसे ही होता है, उसमें कभी भी कोई चेंज नहीं होता है नरेशन में। इसलिए बेबीज ड्रिंक मिल्क का बेबीज ड्रिंक मिल्क ही रह गया, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के कंजंक्शन दैट लग गया। ठीक है, लेकिन जहां मैंने कहा बेबीज ड्रिंक मिल्क, इसका मतलब है कि मैंने ऑर्डर दिया किसको? बेबीज को। तो होना चाहिए ही ऑर्डर्ड द बेबीज टू ड्रिंक मिल्क। ही ऑर्डर्ड किसको? द बेबीज। ये इंपरेटिव सेंटेंस बन गया, इसलिए कंजंक्शन टू है ड्रिंक मिल्क। आया समझ में? यस बेटा, बैंकिंग के लिए भी एक बैच है प्रवीण, उसमें मैं पूरा कब कंप्लीट कराऊंगी जैसे करा रही हूं, और उसमें प्रवीण सर पूरा पीओ का पेपर्स डिस्कस कराएंगे। क्योंकि बैंकिंग में जानते हो बेटा, अलग से कुछ इंग्लिश होती नहीं है बैंकिंग में, मोर और लेस आपको सिर्फ प्रैक्टिस है जो बचाएगा। शंकर, हाँ, गुड़गांव में हमारा ब्रांच है, आ जाना वहां पे, गुड़गांव में हमारा ब्रांच है। आप गूगल से सर्च करके देख लो, एड्रेस वगैरह पूरा कंप्लीट। ठीक है, चलो देखो, यानी हियर जस्ट अ कॉमा हैज चेंज द मूड ऑफ द सेंटेंस। सिर्फ एक कॉमा ने बताया कि भैया ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, बल्कि ये ऑर्डर है किसको? बंदा ऑर्डर कर रहा है बेबीज को टू ड्रिंक मिल्क। क्वेश्चन ये आया था, और ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन ये दे दिया था नरेशन का। इसीलिए ध्यान रखना, आपको नरेशन में मूड का असर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, मेरा इंग्लिश स्पेशल 29 आ रहा है 9 मई को 5:30 बजे। ठीक है, और जैसे मैं पढ़ाती हूं वैसे ही पढ़ाऊंगी, आपको सब कुछ कंप्लीट कराऊंगी। सबजंक्टिव मूड अब आती हूं बेटा। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया? 2 तरह के मूड पढ़ा दिए। कौन कौन सा मूड पढ़ा दिया? देखो ध्यान से, आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा मैंने आपको कि मूड 3 प्रकार के। पहला मूड पीछे पेज में था, इंडिकेटिव मूड। दूसरा मूड इंपरेटिव मूड, और अब तीसरा मूड में आ रहे हैं हम, दैट इज कॉल्ड सबजंक्टिव मूड। ठीक है, जीएस के लिए जीएस का बैच ले लो बेटा। इंग्लिश का मतलब ही होता है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैब सब कुछ कराएंगे। ठीक है, स्टेनो का मतलब ही हो गया कि बैच नंबर 28 ले लो, 29 ले लो, कुछ भी ले लो, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, सुनो ध्यान से, सबजंक्टिव मूड का मतलब क्या होता है बेटा? ये 2 तरह के सबजंक्टिव मूड है, प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड एंड पास्ट सबजंक्टिव मूड। अब आते हैं सबसे पहले प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड के अंदर आता क्या क्या है। देखो ध्यान से, इनडायरेक्ट सजेशन। अब इनडायरेक्ट सजेशन क्या है? मैं आपको कहूं वर्क हार्ड, मतलब मेहनत करो, ये तो डायरेक्ट सजेशन है। आपको देख के बोल रही हूं मेहनत करो। अब आपको डायरेक्ट बोल के नहीं कर रही हूं मैं। बैच नंबर 29 लोगे बेटा, यानी मैं आपको कह रही हूं कि मेहनत करो, ये डायरेक्ट सजेशन। आपको डायरेक्ट सजेशन नहीं दूं मैं, इनडायरेक्ट लिखा हुआ है बेटा, इनडायरेक्ट। मैं उस लड़के को देख के बोल रही हूं कि मैं चाहती हूं ये मेहनत करे, मतलब मैं इनडायरेक्ट तरीके से बोल रही हूं कि मैं चाहती हूं कि ये बच्चे मेहनत करें, यानी इनडायरेक्ट तरीके से। यस पुष्पेंद्र, खुश रहो। यानी जब आप इनडायरेक्ट सजेशन देते हो, इनडायरेक्ट ऑर्डर्स दे रहे हो, इनडायरेक्ट तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हो, या इनडायरेक्ट तरीके से रिक्वायरमेंट बता रहे हो, है ना, बाहर निकलो, ये डायरेक्ट ऑर्डर है। मैं चाहती हूं ये यहां पर ना रहे, बल्कि बाहर जाए, यानी मैं इससे बात भी नहीं कर रही, मैं इनडायरेक्ट दे रही। दिस मीन्स प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड इनडायरेक्ट वे में सजेशन यानी सलाह, ऑर्डर यानी आदेश,
रिक्वेस्ट यानी कि निवेदन, रिक्वायरमेंट्स यानी कि ये जरूरी है बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब आओ पास्ट सब्जंक्टिव मूड। पास्ट सब्जंक्टिव मूड बेटा टोटल अनरियलिस्टिक यानी जो रियल हो ही नहीं सकता है, वो इमेजिनेशंस एंड इम्प्रोबेबिलिटीज बताता है। यानी एकदम इमेजिनेशन है ही नहीं वो, है ना। जैसे आप कर चुके हो, काश में पंछी होता, है ना। अब कुछ लड़कों को पंछी याद आ जाएगी। ऑफ कोर्स बेटा सबका पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलता है, और पीसीएस मतलब जो भी एग्जाम में बेटा इंग्लिश ऑब्जेक्टिव आता है उसके लिए बिल्कुल वो सही, ठीक है। देखो ऋषिकेश कह रहा है मैम आपका योर मूड ऑफ टीचिंग इज वेरी गुड। यस, क्योंकि मैं मूड में हूं आज, देखो, है ना। जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो मैं मूड में पढ़ाती हूँ, क्योंकि पढ़ाना मेरे लिए जानते हो बिल्कुल पूजा करने के बराबर है। मैं बहुत मूड में पढ़ाती हूँ, और जब कभी प्रॉब्लम होता है, तबीयत ठीक नहीं या कुछ नहीं, आज तो संडे है ना, आज तो जबरदस्त तरीके से मैंने सुबह से रेस्ट किया, तो इसीलिए आज एकदम बड़े मूड में पढ़ा रही हूं मैं। चलो देखो ध्यान से, पास्ट सब्जंक्टिव मूड एंड प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। अब आते हैं सब्जंक्टिव मूड में बकई होता क्या है ना। तो सब्जंक्टिव मूड में चलते हैं बेटा। कुछ लोग कह रहे हैं जीएस कैसे करें, कुछ कह रहे हैं मैथ्स कैसे करें। ये कर लो ना बैच नंबर 27, इसमें आपको रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस सब है अलग अलग भी, और सारा एक साथ लोगे तो आपको जीएस फ्री में हो जाएगा, और 5499। हाँ, अब एक को देवरूपा याद आ गई बेटा। तुम लोग को पंछी, देवरूपा यही तब सब याद रहता है नहीं? हाँ बेटा, जेरेंट के क्वेश्चंस आपको चैप्टर में मिल जाएंगे। अब आओ, सबसे पहले प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड क्यों नहीं पढ़ा रही हूं मैं, पहले पास्ट सब्जंक्टिव मूड क्यों पढ़ा रही हूं? इसलिए करा रही हूं पास्ट सब्जंक्टिव मूड, क्योंकि पास्ट सब्जंक्टिव मूड ज्यादा आसान है, और ये हम दूसरे चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके होते, ठीक है। आजा, पास्ट सब्जंक्टिव मूड होता क्या है? अभी कहा मैंने प्रेजेंट इमेजिनेशन बताता है बेटा। प्रेजेंट इमेजिनेशन में वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। किस टॉपिक से स्टार्ट होगा? बेटा 28 नंबर बैच टेंस से शुरू हुआ है, और 29 नंबर बैच जो है वो नाउन से शुरू होगा, नाउन से, ठीक है। थैंक यू सो मच। जीएस स्पेशल बैच में पढ़ के मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं यूपीएससी के पीटी में, थैंक यू। हम लोग यूपीएससी प्री तक लेके जाते हैं बेटा, आराम से स्कोर होगा फिर आपका पीसीएस वगैरह सब में। पास्ट सब्जंक्टिव मूड में हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। बस खाली एक याद रखना बेटा, वॉस नहीं, वॉस का इस्तेमाल नहीं करोगे, बाकी जो मर्जी वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करो। चलो अब आप जल्दी से फटाफट ब्रैकेट में जो वर्ब दिया है वो देखो, और जो इंस्ट्रक्शन दिया वो देखो, बनाओ तो। प्रधान, देविंदर प्रधान कहते हैं जहर जैसे। बेटा जहर से क्यों कंपेयर करते हो, जहर खाओगे तो मर जाओगे। हाँ चलो, जयपुर में भी है बेटा हमारा, त्रिवेणी नगर में है जयपुर में। वर्ड वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही। हाँ ग्रामर बेटा, ग्रामर वोकैबुलरी सब करा देती हूँ अच्छे से। आपको खाली वोकैब लेना है तो उसके लिए अलग से वीओडी मिल जाएगा। टीजीटी वगैरह का बेटा सिलेबस देख लो, मुझे लगता है सारा सब कुछ सेम है। वेरी गुड कोमल, कुमार देखो, शुभ्रत, नेहा, दिनेश, शालिनी, वेरी गुड। देखो क्या है, इफ आई डैश यू आई वुड बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू। ये कह रहा अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, यानी तुम नहीं हो के मैं होती ना, तो उसे पीट पीट के काला नीला कर चुकी होती मैं, ठीक है। यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म। व्हाट वुड यू डू इफ यू सी नहीं सॉ अ डायनासोर। मान लो तुम डायनासोर देख लो तो क्या करोगे, यानी कि फ्यूचर की बात है।
अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो कंडीशनल सेंटेंस याद रखना, यहां पे सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो आगे वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म है। यानी अगर हमें वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म दिख रहा है तो हमें पता होना ये चाहिए कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का हम सेकेंड फॉर्म लगा रहे हैं। ठीक है, यानी अगर तुम डायनासोर देख लेते तो क्या करते? ठीक है, भागते और क्या करते? अब आ जाओ, इट इज टाइम। बेटा इट इज टाइम के साथ भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है अगर आप उसके बाद सब्जेक्ट देख लो तो। इट्स टाइम यू वर इन बेड, या तुम अभी इतनी रात में भी घूम रहे हो, इस समय तो तुम्हें बिस्तर पे यानी नींद में होना चाहिए था, है ना? इस समय तो तुम्हें नींद में होना चाहिए था। अब ठीक है दुर्गेश, बिल्कुल ठीक है। अब तो देखो इसका मतलब इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, ये साथ अगर सब्जेक्ट आता है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। ये आपको टेंस में भी पढ़ाया हुआ है। ही टॉक्स, वो ऐसे बात करता है, as if, he talks as if, जैसे वो प्रधानमंत्री हो। भाई प्रधानमंत्री तो है नहीं, जैसे वो प्रधानमंत्री हो, as if he were the prime minister। सब प्रेजेंट इमेजिनेशन है। वो ऐसे चलता है जैसे कि पूरी धरती उसी की हो, है तो नहीं ना? वो ऐसे बताता है जैसे पूरी धरती ही उसकी हो, बिलोंग्ड टू हिम। वो ऐसे चलता है जैसे पूरी धरती उसी की हो। वो ऐसे बात करता है जैसे कि वो प्राइम मिनिस्टर हो। आया समझ में? देखो क्लियर? पक्का? ये हमारा पास्ट सब्जेक्टिव मूड के क्वेश्चंस थे, और पास्ट सब्जेक्टिव मूड के क्वेश्चंस आपसे आराम से होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये टेंस में भी पढ़ा था, है ना? कमर, कुमार, श्यामल सब बनेगा बेटा। ठीक है, एक बार कोर्स खत्म कर लोगे तो कॉन्फिडेंटली बनाओगे। इंग्लिश मीडियम वाले भी क्या करते हैं ना, तुक्का मारते, ये ऐसे हो सकता है। प्रमेंद्र, मैं शुरू करूंगी बेटा अब 9 तारीख से नाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, इस ऑर्डर में चलेगा। ठीक है, अब आओ स्पोकन इंग्लिश बेटा एक आ रहा है मेरा 16 मई को, और इसका टाइम शायद बेसिक का जो पोर्शन है उसको मैं 4 बजे कंप्लीट कराऊंगी, और इंटरमीडिएट और एडवांस जो होगा वो 7 बजे से होगा। ठीक है, इसका 2 टाइमिंग रहेगा, याद रखना। लेकिन एक बार समय निकाल के पढ़ लो, फिर इंग्लिश बोल लोगे, क्योंकि मैं जानती हूं मैं कैसे पढ़ाती हूं। अब मुझे पता है मैं किसको पढ़ा रही हूं, है ना? तुम लोग आराम से बोल लेते हो। एस मनीष 16 नंबर बैच से हो, पढ़ लिया ना तुम लोगों ने अच्छे से? अब अच्छे से पढ़ाई करो। नहीं बेटा 9 नहीं है दिव्यांशु, 29 है न्यू बैच। अब सुनो, अब आती हूं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में, और ये कुछ नया पोर्शन है जो आप देखोगे। एक बार जरा रीड करो तो आप पहले एक बार रीड करके देखो। देख लिया? अब सुनो, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है क्या? अभी मैंने कहा था ये इनडायरेक्ट वे में है ना? यस आयुष, यस, इनडायरेक्ट वे में ये कोई सजेशन देता है, कोई ऑर्डर, इनडायरेक्ट तरीके से, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रही हूं, देखो बेटा ये सिविल केस है, इसमें जरूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट रहे। एक तो डायरेक्ट मैं कहूंगी कि आपको प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं है। दूसरे तरीके से मैं दूसरे को कहूंगी कि देखो ये सिविल केस है, इसमें इस व्यक्ति को रहना जरूरी नहीं। रिक्वायरमेंट बताया ना, है ना? तो देखो ध्यान से, मैं ये नहीं कह रही हूं कि
ये सिविल केस है, इसमें ये जरूरी नहीं कि ये प्रेजेंट, क्या ही इज प्रेजेंट का मतलब तो है कि वो प्रेजेंट रहता है या वो प्रेजेंट है। वो प्रेजेंट है नहीं बोलना चाह रही हूं मैं, वो प्रेजेंट रहे, ही रहे। ही इज प्रेजेंट का मतलब क्या है बेटा? तुम्हें तो गुरप्रीत मैम की याद आ रही है और मैं यहां पढ़ा रही हूं, तुम्हें मैं दिखती नहीं हूं यार। मतलब इतना खराब से इंसल्ट करोगे? हम भी ठीक है देखने लायक। हाँ गुरप्रीत, गुरप्रीत एक बात बताओ जरा सा, कि मैं क्या मतलब इतनी खराब हूं देखने में कि मुझे देख के तुम्हें डर लग रहा है कि यार बेकार। गुरप्रीत मैम कौन सा बैच लेती है, बेहुदा कहीं का। हा? दुर्गेश को देखो, गुरप्रीत मैम का बैच कैसे ले। जय जगह केडी लाइव में देखो गुरप्रीत मैम किस बैच में है। बेटा गुरप्रीत मैम को मैं बहुत प्रोटेक्ट करके रखती हूँ, ठीक है। ऑफलाइन वाले कहते हैं कि मैम गुरप्रीत मैम से क्लास लगवाइए ना एक आध। मैं कहती बेटा तुम लोग हो ठरकी, ठीक है। तुम लोग के बीच में मैं गुरप्रीत को तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, तुम लोग एक नंबर के हरामी सब बैठे हो। इसीलिए तुम लोग तो बेटा दूर से गुरप्रीत को देख लो, खाली किसमें, करंट के क्लासेस में, बस। ना ऑफलाइन में उसको भेजती हूं मैं और ना ही तुम लोग के लिए कोई बैच है उसको लेके भी। चलो आप खराब हो। अच्छा अजय बेटा मैं ही तुम्हें पास कराऊंगी, समझे, है ना। मेरे से पढ़ोगे ना तब जाके बहुत सुंदर सुंदर वाइफ मिलेगी तुम्हें। देखो बेशरम को। चलो सुनो, मैंने आपको कहा कि ये सिविल केस है, इसमें ये जरूरी नहीं कि वो प्रेजेंट रहे। मैंने ये नहीं कहा कि वो प्रेजेंट है, ये जरूरी नहीं कि वो प्रेजेंट रहे, ठीक है। गुरप्रीत मैम को देखकर फीलिंग आती है, अच्छा। चलो नेक्स्ट सुनो ध्यान से। इन दिस क्रिमिनल केस, इस क्रिमिनल केस में इट इज इंपरेटिव, इंपरेटिव का मतलब ये जरूरी है। अगेन रिक्वायरमेंट बताया है ना, रिक्वायरमेंट, यस बाबू सही कह रहा है मनीष, 250 मार्क्स का सवाल है। और अगर इंग्लिश मीडियम वाले हो ना बेहुदे तो 350 मार्क्स का सवाल है। अकेले में 350 की हूं समझो। डिस्क्रिप्टिव भूल रहे हो तो फिर तो। इट इज इंपरेटिव दैट ही रिमेन्स प्रेजेंट इन द कोर्ट। खुद सोचो क्या बोलना चाहते हो, कि ये क्रिमिनल केस है, ये क्रिमिनल केस में ये जरूरी है कि वो कोर्ट में प्रेजेंट रहता है। नहीं भाई, तो ही रिमेन्स प्रेजेंट इन द कोर्ट का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि वो कोर्ट में प्रेजेंट रहता है, नहीं कोर्ट में प्रेजेंट रहे। भाई ये क्रिमिनल केस है, इसमें जरूरी है, मैं दूसरे को बोल रही हूं, ये क्रिमिनल केस है, इसमें जरूरी है ये कोर्ट में प्रेजेंट रहे। इनडायरेक्ट रिक्वायरमेंट या इनडायरेक्ट में आपको सजेशन दे रही हूं, सीधा सजेशन नहीं दे रही हूं, इनडायरेक्ट सजेशन दे रही हूं, है ना। देखो निकिता, चाहत, ये सब सही है, लड़कियां है ना सब सही है, लड़के सही में ठरकी होते हैं क्या? हाँ पता, मैं पढ़ा रही हूँ, गुरप्रीत के बारे में पूछ रहा है बेहुदा तो। दैट ही रिमेन्स प्रेजेंट, नहीं ही रिमेन प्रेजेंट होगा, है ना, ही रिमेन प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो कि ये जरूरी है कि वो प्रेजेंट रहे। प्रेजेंट रहता है, नहीं प्रेजेंट रहे। फिर से आओ, एक कहानी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अ पैराबल। बेटा पैराबल का मीनिंग आया हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई बार, मॉरल स्टोरी। याद रखना नैतिक कहानी को पैराबल कहते हैं। और एक और वर्ड याद रखना, फेबल। ये होते हैं ऐसे नैतिक कहानी जिसमें एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं, विथ एनिमल कैरेक्टर्स। ठीक है, जैसे कछुआ खरगोश की कहानी हो गया, है ना।
यानी एक पैराबल के अनुसार सावित्री ने यह प्रार्थना की थी भगवान को कि उनका हस्बैंड वापस जिंदा हो जाता है, नहीं, जिंदा हो जाए, है ना, यानी जिंदा हो जाए। अगर मैं कहूं हर हस्बैंड, आपको बताती हूं क्या प्रॉब्लम है। जो टेंस पढ़े होते हैं वो कहते हैं मैम ने सिखाया है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो आगे भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा, वो बी का सेकेंड फॉर्म वॉज कर देते हैं। बेटा हर हस्बैंड वॉज ब्रॉट बैक टू लाइफ का मतलब तो ये हुआ कि उनके हस्बैंड को जिंदा कर दिया गया। ये थोड़ी बोलना चाह रही हूं मैं कह रही हूं सावित्री ने भगवान को प्रे किया कि उनके पति जिंदा हो जाए। जाए मतलब इनडायरेक्ट तरीके से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है। इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट में क्या होगा, बी, वर्ब का बेस फॉर्म। अगर आप कोई भी वर्ब लगाओगे उसमें एस नहीं लगाना, ठीक है, देखो, ठीक है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स ऐसे ही दे दिए हैं आपको। चलिए कुछ सेम तरह के एग्जाम्पल से, और इस चैप्टर का आखिरी पेज है, जल्दी से फटाफट आंसर बताते जाओ तो जल्दी से। हाँ आदित्य, शी डिस्क्राइब्स थिंग्स ब्यूटिफुली। देखो पढ़ाती अच्छा है गुरप्रीत, ठीक है, ये तो मैं मानती हूं। और गुरप्रीत का भी तो कहना यही है ना कि मैम मैं इतनी अच्छे से एक्सप्लेन करती हूं, ठीक है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम एक ही है, क्या, शी इज वेरी ब्यूटिफुल। चलो एमटीएस क्लियर, या क्यों बेइज्जती कर रहे हो, एसएससी एमटीएस क्लियर हो जाएगा वॉल्यूम 1 से। बेटा वॉल्यूम 1 से सीजीएल भी क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। चलो देखो जरा ध्यान से, जल्दी, 4th से लेके 12th तक देखो तो। वेरी गुड कोमल, बहुत सही जा रहे हो। हिमांशु वेरी गुड। दुर्गेश बेटा पढ़ लेना। हाँ वो तो मैं जान ही रही हूँ यार, मेरे प्लेटफॉर्म पे सब टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यस कोमल, एक गलती कर रहे हो ना, 4th नंबर। हाँ वेरी गुड कोमल, बहुत सही, 6 नंबर है ना। क्लियर हो गया। अब सुनो, ध्यान से सुनो, अगर आप समझ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आंसर तो ब्रैकेट में दिया हुआ है। अब टीचर सजेस्टेड, हमारे टीचर ने ये सजेस्ट किया क्या, दैट एवरी वन ऑफ आस डैश अवर बेस्ट शॉट, यानी हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपना बेस्ट दे। आप जानते हो जो टेंस पढ़े होते हो कहते हैं अच्छा मैम ने तो पढ़ाया था कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब चलेगा। अरे भैया सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब तब चलेगा जब आप प्रेजेंट का रूटीन बता रहे हो। एवरी वन ऑफ अस गिव्स अवर बेस्ट शॉट का मतलब है कि हम में से प्रत्येक अपना बेस्ट देता है। यस अभिनंदन, अभ्यानंद, पटना में बोरिंग रोड में और अशोक राजपथ में हमारा सेंटर है। एवरीवन क्या, प्रत्येक व्यक्ति अपना बेस्ट देता है, देता है तब गिव्स होगा। लेकिन मैं कह रही हूं हमारे टीचर ने ये सजेस्ट किया कि प्रत्येक व्यक्ति बेस्ट दे, बेस्ट दे, बेस्ट देता है नहीं, बेस्ट दे, ठीक है। केबिन क्रू एडवाइज्ड, केबिन क्रू ने ये सलाह दी दैट एवरी पैसेंजर, जैसे बच्चा एवरी पैसेंजर देखता है सीधा आप फैशन में, फास्टन नहीं बोलते बेटा, टी यहां साइलेंट है, इसमें एस लगा देते हैं लोग। क्यों? क्योंकि कहते हैं मैम सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। बेटा एवरी पैसेंजर में अगर आप एस लगा दोगे ना फैशंस में, तो इसका मतलब हो गया सभी पैसेंजर।
प्रत्येक पैसेंजर अपना सीट बेल्ट बांध लेता है। बांध लेता है नहीं कहना चाह रही हूं मैं कह रही हूं बांध ले। यानी कोई भी सब्जेक्ट हो वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट हो वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए। जानबूझकर वो क्या करेंगे आपको पता है? जानबूझकर आपको सिंगुलर सब्जेक्ट देंगे और सिंगुलर वर्ब दे देंगे, जबकि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए। अब आइए, आई हैड रादर के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, लेकिन वुड हैव, वुड रादर, हैड बेटर, हैड सूनर के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। लेकिन अगर बीच में एक सब्जेक्ट दिख गया तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, क्योंकि अगेन प्रेजेंट इमेजिनेशन है। हैड रादर के बाद वर्ब का बेस फॉर्म क्यों आता है? खुद सोच के बताओ। हैड रादर के बाद वर्ब का बेस फॉर्म इसलिए आता है क्योंकि वो इडियोमैटिक मॉडल्स है, और हर मॉडल के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आता है। तो मैं ये सारा का सारा इसमें कंप्लीट करके खत्म कर दे रही हूं, है ना। देखो ये स्ट्रॉन्ग सजेशन दे रहा है कि मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करती हूं कि वो बेहतर होता कि सच बोल दे। लेकिन वुड रादर के बाद ये वर्ब का बेस फॉर्म नहीं है, सेकंड फॉर्म है, वॉस को छोड़कर, क्योंकि वो प्रेजेंट इमेजिनेशन कर रहा है। स्टाफ ने ये डिमांड किया क्या कि उनका दिवाली बोनस उन्हें दिया जाए। अगर मैं कहूंगी देखो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसको वर्ब का सेकंड फॉर्म बना दो, तो पता क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि उन्हें दिवाली बोनस दे दिया गया। उन्हें दिवाली बोनस दे दिया गया ना, दे दिया गया नहीं है। स्टाफ ने ये डिमांड किया कि उन्हें दिवाली बोनस दिया जाए, दैट दे बी पेड। क्या है बेटा? इडियोमैटिक मॉडल्स आप मॉडल्स में करोगे। हैड रादर भी मॉडल है, इडियोमैटिक मॉडल, ठीक है। अब अगर मैं कहूं हे भगवान दुनिया को बचा लो, तो मैं कहूंगी गॉड सेव द वर्ल्ड। सेव्स द वर्ल्ड नहीं बोलूंगी। अगर सेव्स द वर्ल्ड बोलूंगी ना तो इसका मतलब होगा कि दुनिया को भगवान बचाता है। बचाता है नहीं, देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क है, मैं एक्सक्लेम कर रही हूं हे भगवान पूरी दुनिया को बचा लो, है ना। यानी गॉड सेव द वर्ल्ड। और हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। यानी आप दो तरीके से कह सकते हो। अगर मैं आपको आशीर्वाद दूं तो मैं दो तरीके से कह सकती हूं, गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। क्या कहा मैंने? गॉड ब्लेस यू या फिर मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। लॉन्ग लिव द किंग, काफी दिन जिंदा रहो तुम, है ना। हम लोग लॉन्ग लिव द क्वीन गाते थे, इतना गाया हमने लॉन्ग लिव द क्वीन की वो बुढ़िया मर ही नहीं रही है। नहीं, मैं पैदा जब हुई थी तब से उसको बुढ़ी देख रही हूं, और आज भी बुढ़ी देख रही हूं, वो अभी भी जिंदा है ना। उनके बेचारे प्रिंस चार्ल्स वगैरह ख्वाब में ही देखते रह गए कि हम कभी राजा बनेंगे, किंग बनेंगे, और प्रिंस ही रह गए परमानेंट। लॉन्ग लिव द किंग का मतलब है कि किंग ज्यादा लंबा जिए। देखो द किंग सिंगुलर है, उनके साथ लिव्स आना चाहिए था, लेकिन बेटा ये क्या है? ये इनडायरेक्ट प्रार्थना है किसी के लिए, है ना। इसीलिए कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। दीपिका बिल्कुल सफिशिएंट है, उसमें बैंक के सारे पेपर्स जो है वो आपको प्रवीण सर करा देंगे, है ना। और अब मैं कह रही हूं ये जरूरी है, इट इज नेसेसरी दैट एवरी बोर्डर इन्फॉर्म्स हिज पेरेंट। यानी कि पेरेंट्स कि जितने भी बोर्डिंग स्कूल में जितने भी बच्चे हैं सभी अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं नहीं करे, तो इन्फॉर्म्स नहीं होगा, इन्फॉर्म। यानी यहां पे सब जगह पे हमने इनडायरेक्ट तरीके से सजेशन दिया, ऑर्डर किया, रिक्वेस्ट किया, तो ये सभी में वर्ब का बेस फॉर्म आया है, और ये है प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड।
समझ में आया? सो मूड का इस्तेमाल आप, अगर क्लास नोट्स आपके पास है तो उस पे जाके नरेशन चैप्टर में जो मूड बेस्ड है ना उसको करना। सीजीएल के लिए बेटा मोर देन सफिशिएंट है बैच नंबर 28 29। बैच नंबर 28 शुरू हुआ है 10 से, बैच नंबर 29 शुरू होगा नाउन से, वो देख लेना। ठीक है, अब आओ, ये चैप्टर तो हमारा खत्म हो गया, और ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो क्लास नोट्स और वॉल्यूम 1 दोनों में सेम है। 12 नंबर समझाए, मैं कह रही हूं ये जरूरी है कि प्रत्येक बच्चा जो बोर्डिंग स्कूल में रहता है उसको बोर्डर कहते हैं। एवरी बोर्डर इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स, सभी बच्चा, सभी बोर्डिंग स्कूल में रहने वाले बच्चे अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करे। ठीक है, करे, करते हैं नहीं। केबिन क्रू ने यह एडवाइस किया कि सभी पैसेंजर अपना सीट बेल्ट बांध ले। ठीक है, क्लियर हो गया, खत्म। एस अब ही देख लेती हूं बेटा, कोशिश करती हूं मैं। ये हो गया आपका ये चैप्टर फिनिश्ड। याद रखना, हमारा एक जो स्पोकन आ रहा है 16 मई को, ये बैच का बेसिक कॉन्सेप्ट 4 बजे चलेगा और एडवांस और इंटरमीडिएट पोर्शन चलेगा शाम को 7 बजे, और इसके साथ ही एक शुरू होगा आपका कंपल्सरी इंग्लिश भी। ठीक है, ये भी ये तो हमेशा परमानेंट कंपल्सरी इंग्लिश का एक ही टाइम है, 7 से 8:30। ठीक है, ये चलेगा आपका मंडे टू सैटरडे, इसलिए लिखा है क्योंकि 3 दिन स्पोकन चलता है और 3 दिन कंपल्सरी चलता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इंग्लिश का टियर 2 का एक टारगेट बैच है बेटा। याद रखना, जो टियर 2 वाले हैं उन लोग के लिए बहुत अच्छे से हमने कस्टमाइज्ड एक बैच लेके मैं आई हूं। इसमें पूरा वोकैब बैच को फ्री करके इसमें दे दिया। इंग्लिश स्पेशल 14 इसमें ऐड किया है मैंने। 50 मेंस का मॉक टेस्ट जो हम लोग टियर 2 वालों के लिए अभी सेल कर रहे हैं केडी कैंपस का, वो इसमें फ्री है। एसएससी मेंस इंग्लिश के टेस्ट पेपर्स के जितने बैच है, जितने भी हमने डिस्कस किया है वो कराया है। मेंस का प्रीवियस ईयर पेपर भी हमने डिस्कस किया इसमें, और क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन सेंटेंस अरेंजमेंट सबको सॉल्व करने के जो ट्रिक्स है वो पूरा कंप्लीटली इसमें इंक्लूडेड है, याद रखना। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन पूरा दे दिया है मैंने सबका, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। एक जो हमारा बैच आ रहा है 16 मई को, ये ऑफलाइन बैच है, बहुत बढ़िया बैच है। अगर आप लोग फ्री हो चुके हो अपने एग्जाम्स वगैरह से, तो आप दिल्ली आके तैयारी करोगे तो बहुत अच्छे से तैयारी होगा। बेस्ट टीम है इसमें, याद रखना आप। और अगर आप कहोगे हमारे पास मैम स्पोकन का इतना टाइम नहीं है, तो आप 60 क्लासेस का एक वीओडी है वो ले लो। 60 क्लासेस में इसमें सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, और जो लोग वॉल्यूम 1 पढ़ना चाहते हैं बेटा, इसमें 12-13 चैप्टर्स हो चुके हैं हमारे, अभी 34 चैप्टर्स है, वो धीरे धीरे मैं कंप्लीट करा दूंगी। इसमें वोकैबुलरी में पूरा स्पेशल बैच का वोकैबुलरी इंक्लूडेड है इसमें, प्लस जितने भी आपके वॉल्यूम 1 के वोकैब है वो भी सब कुछ इसी में इंक्लूड करके रख दिया है मैंने। आप जब मेरे से स्पेशल बैच 29 में एडमिशन लोगे तो याद रखना, ये क्लास नोट्स पूरा कंप्लीट कराना मेरा काम है बेटा। हिंदी मीडियम में टियर 3 का जो पढ़ा रही है मैम, वो दीपिका मैम पढ़ा रही है। ठीक है, अच्छे से तैयारी करा देंगे। सीजीएल टियर 1 2020 का ये बुक है, ये स्पोकन का बुक है। ठीक है, और अभी जो मेरा अब कॉम्बो आने वाला है वो कॉम्बो 27 नंबर आ रहा है मई 9 को। स्पीकिंग का ऑनलाइन कोर्स आ रहा है बेटा, वही तो मैंने कहा कि न्यू बैच आ रहा है मई में, वो देख लो आप। निकिता, मैं तो यही चाहूंगी ऑफलाइन आ जाओ, बिल्कुल मेरे सामने बैठ के पढ़ोगे ना तो वो एक अलग ही फीलिंग आती है। ही एंड आई वॉस नहीं आता बेटा, ही एंड आई वर आता है। विनीता, एप्लीकेशन पे फ्री मॉक अवेलेबल है, फ्री मॉक
फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल एप्लीकेशन पे नहीं है बेटा, ऐसे आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा ना। मैथ्स टफ जितना होता है सोम्या, उस लेवल तक हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। उसके लिए निश्चिंत रहो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। चलो, थैंक यू सो मच। और आज 9 बजे आपसे मुलाकात होगी फिर से यूट्यूब चैनल पे, हमारा केडी लाइव पे। थैंक यू सो मच।